नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि हम अपनी ही ताकत को अपनी ही शक्ति को भूल जाएं, है ना? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो हमें यही भूली हुई शक्ति फिर से जगाने का रास्ता दिखाती है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है ना, उसको पहचानने का एक जबरदस्त सबक है। देखिए, जैसा कि यहाँ लिखा है, रामायण सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक आईने की तरह है, एक आध्यात्मिक दर्पण। और आज हम सब मिलकर इसी आईने में झांकेंगे, उस सोई हुई शक्ति को पहचानने के लिए जो हम सबके अंदर है। बस उसे जगाने की जरूरत है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक विशाल समुद्र तट पर सोचकर देखिए, वीरों से भरी एक जबरदस्त सेना खड़ी है। मकसद एकदम साफ और महान है, सीता मां को वापस लाना है। लेकिन उनके और उनके मंजिल के बीच एक ऐसी रुकावट है जो हर उम्मीद को तोड़ने के लिए काफी है, एक अथाह अंतहीन महासागर। और जैसे ही सेना उस विशाल सागर को देखती है ना, तो बस सबने एक निराशा और डर की लहर दौड़ जाती है। जो महान लक्ष्य था सीता मां को ढूंढने का, वो अब एकदम नामुमकिन सा लगने लगता है। यहां तक कि बड़े बड़े योद्धा भी हाथ खड़े कर देते हैं, अपनी हार मान लेते हैं। और देखिए, यहीं पर ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमसे जुड़ती है। सोचने वाली बात है ना, कि असल जिंदगी में ये सागर क्या है, वो कौन से सपने हैं, कौन से लक्ष्य हैं जो हमें भी कभी कभी इतने ही बड़े और नामुमकिन से लगते हैं। और इस पूरे माहौल में, इस निराशा के बीच में सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? उस सेना का सबसे ताकतवर योद्धा हनुमान, वो भी चुपचाप निराश बैठे हैं। अपनी सारी दिव्य शक्तियों को, अपनी ताकत को वो पूरी तरह से भूल चुके हैं। जरा इस तुलना को देखिए, ये कितनी सही बैठती है। एक तरफ हनुमान हैं जो अपनी शक्ति भूलकर चुप हैं, और दूसरी तरफ हम हैं जो अक्सर एक बड़ी चुनौती के सामने शक, डर और खुद की बनाई हुई दीवारों में कैद हो जाते हैं। हम भी तो अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं, है ना? लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तभी एक मोड़ आता है। जामवंत, एक बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी पात्र, सामने आते हैं। और वो किसी की कमी निकालने नहीं आए हैं, वो कुछ याद दिलाने आए हैं। जामवंत अपनी बात कैसे शुरू करते हैं? वो हनुमान को सीधा उनकी जड़ों से जोड़ते हैं। वो याद दिलाते हैं कि वो कौन है, पवन पुत्र। एक ऐसा सच जिसे हनुमान उस निराशा के अंधेरे में बिल्कुल भूल चुके थे। और ये बात बहुत जरूरी है कि जामवंत उन्हें कोई नई ताकत नहीं दे रहे थे। नहीं, वो तो बस उस जबरदस्त शक्ति को जगा रहे थे जो हनुमान के अंदर पहले से थी, बस सो रही थी। और फिर जामवंत उस नामुमकिन दिखने वाली चुनौती को एक नया चश्मा पहनाते हैं। वो कहते हैं, अरे, ये सागर लांघना तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। सोचिए, उन्होंने एक झटके में नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तो जरा सोचिए, जामवंत के शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक चिंगारी थे। एक ऐसी चिंगारी जिसने हनुमान के अंदर सोई हुई शक्ति की आग को फिर से जला दिया। ये एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन था। और फिर क्या था? जैसे जैसे जामवंत के शब्द कानों में पड़ते गए, हनुमान का सारा संकोच, सारा शक मिटता गया। उनका शरीर विशाल होने लगा और उनका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। बाहर से मिली एक प्रेरणा ने अंदर एक भूचाल ला दिया था, और अब वो उस महान छलांग के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो इस पूरे अद्भुत प्रसंग से हम क्या सीखते हैं? मतलब ये हजारों साल पुरानी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? देखिए, ये कहानी हमें जीवन की 4 बहुत ज़रूरी बातें सिखाती है। पहली है आत्मस्मरण, यानी ये याद रखना कि असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही है। दूसरी बात, एक गुरु या मेंटर की भूमिका, जो हमें वो दिखा सकता है जो हम खुद नहीं देख पा रहे हैं। तीसरी चीज़ है पॉजिटिव मोटिवेशन, सही शब्द, सही प्रेरणा नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। और चौथी, सबसे ज़रूरी, संभावना में विश्वास करना, ये मानना कि रास्ता है, भले ही वो दिख ना रहा हो। तो सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी में ये जामवंत कौन हो सकता है? हो सकता है ये हमारे माता पिता हों, या कोई टीचर, कोई बहुत भरोसेमंद दोस्त, या कोई गुरु भी हो सकता है। कभी कभी कोई किताब या कोई एक विचार भी जामवंत बन जाता है। या फिर कभी कभी ये हमारी अपनी ही अंदर की आवाज होती है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। और आखिर में इस कहानी का सबसे गहरा, सबसे जरूरी संदेश यही है कि हम सबके अंदर एक हनुमान है, अदम्य शक्ति का, अटूट संकल्प का और असीम संभावनाओं का प्रतीक।
ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि ये शक्ति कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये हम सब की अपनी ही क्षमता का एक प्रतीक है। तो ये प्रसंग हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली बार जब भी जिंदगी में कोई चुनौती उस सागर की तरह विशाल लगे, तो शायद हम सबको एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए, कहीं हम भी तो अपनी शक्तियों को नहीं भूल रहे।